Hi everyone, this is Shreya and if you're someone who is preparing for any kind of entrance exam या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस आर द प्रॉब्लम्स की जिससे तुम डील कर रहे होगे लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट और एंजाइटी। और ये सारे इश्यूज होने का सिर्फ एक मेजर रीज़न होता है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैनी पीपल सक्सीड वो सेम इश्यूज फेस करने के बाद भी, एंड दूसरे लोग इवन दो वो सेम इश्यूज फेस करते हैं वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं। सो द मेन रीज़न इज़ कि तुम एक लूप में फंसे होते हो। ये कॉन्स्टेंट लूप होता है। जैसे मैंने मेंशन किया, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट एंड एंजाइटी, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो होती हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड। ओके, सो क्या होता है कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं तब हम मोस्टली इट हैपन्स कि हम खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि चलो आज मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, या मेरा 10 किलोमीटर भागने का टारगेट है तो मैं आज 10 किलोमीटर भागूंगा। तो ये हमारा एक प्रॉमिस होता है खुद से। तो तुम बोलो कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तुम्हें प्रॉमिस करे कि तुम्हारी नीड है, जब तुम्हें फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई ड्रेस चाहिए या तुम्हें एक बाइक चाहिए उसकी किसी दिन के लिए, तुम्हें वो नीड है और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें प्रॉमिस किया कि वो तुम्हें उस दिन देगा बट वो नहीं दे, और ये जो तुम्हारा फ्रेंड है बार बार ये चीज़ें करे तो तुम्हें एक सेल्फ डाउट तो आएगा उसके ऊपर, राइट। तो वैसा ही होता है जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। इट हैपन्स कि हम अपने से कुछ प्रोमिस करते हैं, राइट, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम वो प्रोमिस को तोड़ देते हैं। और जब वो प्रोमिस धीरे 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 करके टूटते जाते हैं तो हमारा जो सेल्फ बिलीफ होता है वो टूट जाता है, खुद के ऊपर धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, एंड उसकी वजह से सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। एंड अब जो थर्ड थिंग होती है कि जब हमारा सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि हमें लगता है कि सच में पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कि मैंने खुद को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया, कि बाकी लोग कर रहे हैं मुझसे नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा थर्ड टाइप आ जाता है, थर्ड थिंग आ जाता है कि हम एंजाइटी लग जाती है। अब ये एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि द थिंग इज़ कि सबसे मेजर रीज़न जो होता है कि हमारा खुद पे विश्वास ही नहीं है। अगर तुम्हारा किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है, तुम्हारा खुद का सेल्फ बिलीफ ही नहीं है उस चीज़ पे, तुम बार बार उस चीज़ को डाउट कर रहे हो, तो तुम उस चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाओगे, और वो चीज़ तुम्हें बार बार तुम्हें उस लूप में लेके जाएगी, तुम्हें बार बार सोचने पे मजबूर करेगी कि ये चीज़ पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तुम वो चीज़ को करने से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे तुम उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से ज़्यादा कि वो एग्ज़ाम तुम क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुम इस थॉट्स में डूबे रहोगे, एंड ये तुम्हारी एंजाइटी का कारण बनता है। क्योंकि तुम्हारा जो सेल्फ डाउट है तुम्हारे लिए सेल्फ एंजाइटी क्रिएट करता है। तुम पूरा टाइम एंजाइटी में फील करते हो, जब पढ़ते रहोगे तो तुम्हें सिलेबस की एंजाइटी होगी, नहीं पढ़ोगे तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स से एंजाइटी होगी। तो तुम्हारा ब्रेन क्या बोलता है कि ठीक है तुझे एंजाइटी हो रही है, लेट्स डू कि हम रिलैक्स कर ले। से ये नहीं बोलते कभी भी कि नहीं हम जाके पढ़ना छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। व्हाट वी से टू आवरसेल्फ कि लेट्स रिलैक्स फॉर अ बिट, लेट्स चिल फॉर एन आवर एंड देन विल गेट बैक टू स्टडी। But that never happens because this is the way our brain is making us escape everything, because हमारे brain को तो easy way चाहिए ना। It always want a dopamine कि जो चीज़ easily मिल जाए, जो चीज़ में anxiety ना हो। And when you scroll you don't have to use your brain, you don't have to think कि okay next reel इतने टाइम चलेगी, ये next reel आएगी कि नहीं आएगी। there is no kind of anxiety going in your brain, right? But वो चीज़ तुम्हारे स्टडीज़ के टाइम पे हो रही है, वो चीज़ तुम्हारे एक्सरसाइज के टाइम पे हो रही है, वो चीज़ तुम्हारे काम के टाइम पे हो रही है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि तुम ये साइकिल ब्रेक करो, एंड ये साइकिल को ब्रेक करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सोल्यूशन है कि तुम उसके रूट कॉज पे जाओ, एंड उसका रूट कॉज ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड मोस्टली प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि तुम जब सेल्फ प्रोमिसेस करते हो एंड तुम उनको डिलीवर नहीं करते हो तो वो टूट जाती हैं तो भरोसा टूट जाता है और एंजाइटी होती है। ये कॉमन लूप है। इस कॉमन लूप को एस्केप करने के लिए तुम्हें खुद का ट्रस्ट लेके आना होगा, और उसके लिए तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन रोकनी होगी। तुम अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलोगे या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे, सो यू रियलाइज़ कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन अपनी लाइफ से ख़त्म कर दी है, वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन से सफ़र करते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो उसको मैनेज करते हैं। तुम इतना समझ लो कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म नहीं कर सकते हो, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम इंश्योर कर सकते हो कि जो तुम कर रहे थे कि पूरे महीने में सिर्फ 2 दिन पढ़ पा रहे थे, मतलब पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ पा रहे थे, तो तुम उसको कर सकते हो। तुम 3 दिन करो, फिर 4 दिन करो, तो तुम उसको धीरे 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 इंक्रीज कर सकते हो। दैट इज़ वॉट यू कैन डू। बट तुम अगर ये सोचो कि यार या तो प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म करना है या तो मेरे से कुछ नहीं होगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट द वे यू डील विद इट। क्योंकि ये इट इज़ समथिंग कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें हमारे लिए इनहेबिटेड हो गया है।
पहले के टाइम में लोगों के पास फ़ोन्स नहीं थे, उनके पास यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं था, तो वो इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते थे, बट अभी के टाइम में है एंड बहुत सारे लोग उसके थ्रू ही काम करते हैं, उसके थ्रू करते हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली लेट गो ऑफ इट और अवॉइड इट. द ओनली वे इज़ टू कंट्रोल इट, टू मेजर आर यूज़. एंड उसके लिए हमें खुद को ये बोलना पड़ेगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ समथिंग वी कैन मेजर. पहले तो ये खुद को बोलो दैट यू कैन कंट्रोल इट. सेकेंडली, खुद से जो तुम प्रोमिस करते हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड प्रोमिस मत करो कि मतलब कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा एक दिन में. नो, अगर तुमने बाकी के 4 दिन 10 घंटा क्या 2-3 घंटे भी नहीं पढ़े तो तुम अगले दिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते खुद से, खुद की बॉडी को बोल के कि तुम 10 घंटा पढ़ोगे. नॉट पॉसिबल. ऑलवेज मेक योर गोल्स अ लिटिल स्मॉलर देन यू थिंक कि तुम अचीव कर सकते हो. मतलब मुझे लगता है कि इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद भी तुम खुद को, मैं 3 घंटा पढ़ सकती हूँ या मैं 2 घंटा पढ़ सकती हूँ, ठीक है, तो मैं 2 घंटा पढ़ूंगी. या मैं 30 मिनट्स पढ़ सकती हूँ, मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगी. तो दिस इज़ द वे कि तुम उसको मोमेंटम बिल्ड करते हो. अ वेस्टेड डे इज़ ऑलवेज वर्स देन अ डे जिसमें तुम 1 मिनट भी पढ़ रहे हो, इवन 1 मिनट. सो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस होल थिंग कि तुम्हें लूप से बाहर निकलना है. लूप से बाहर निकलने के लिए तुम खुद को बहुत बड़े बड़े प्रोमिस नहीं करोगे, छोटे छोटे प्रोमिस करोगे और उससे मोमेंटम बिल्ड करोगे. और वो मोमेंटम जब बिल्ड हो जाएगा तो तुम्हारा खुद पे ट्रस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा. एंड जब वो ट्रस्ट आ जाएगा तो तुम धीरे 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 उस लूप से एस्केप हो जाओगे. तुम एक ऐसे फेज में आ जाओगे जिसमें तुम ऑल्दो प्रोक्रेस्टिनेशन से सफ़र कर रहे हो बट स्टिल तुम उसको मैनेज कर पा रहे हो. एंड दैट इज़ हाउ कि तुम उस चीज़ को अचीव कर पाओगे इवन आफ्टर सफरिंग अ लॉट, इवन आफ्टर बीइंग बैक टू स्क्वायर वन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. And this is what which will keep you going. Okay, so that's all for the video. Thank you for watching. Bye bye.